तारीख 23 जून 1988 सुबह के 4 बज रहे थे। शरद पवार मुंबई से दूर गोवा में छुट्टियां बिता रहे थे। तभी एक फोन बजता है। हालचाल के लहजे में उधर से आवाज आती है, तुम क्या कर रहे हो? शरद पवार ने जवाब दिया, अरे भाई, सुबह के 4 बजे कोई क्या करेगा, सोएगा ही ना। यह फोन था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। राजीव गांधी ने शरद पवार को फोन पर कहा कि वो अपने कार्यालय में हैं और कुछ जरूरी फाइलें निपटा रहे हैं। इस पर पवार ने जवाब दिया, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास चुनाव करने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं तो एक स्वतंत्र पक्षी हूं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद राजीव गांधी ने उन्हें शाम को दिल्ली आकर मिलने को कहा। चूंकि उस वक्त गोवा से दिल्ली की कोई फ्लाइट सीधी थी नहीं, इसलिए पवार को मुंबई होकर दिल्ली जाना पड़ा। वे जैसे ही मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे, उन्होंने देखा कि 2-3 पुलिस के बड़े अधिकारी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। पुलिस अधिकारी उनके साथ साथ एयरपोर्ट के उस टर्मिनल तक गए जहां उन्हें दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी। शरद पवार आधी रात को प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिले। राजीव ने इधर उधर की बात करते हुए सीधे शरद पवार के सामने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने को कहा। अगले दिन तारीख थी 24 जून 1988। शरद पवार ने दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पूरे घटनाक्रम से हर कोई भौंचक्का था, लेकिन अगर कोई हैरान नहीं था तो वो थे खुद शरद पवार। आज इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र के इस सियासी किस्से के बारे में कि कैसे शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, कैसे इस पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट राजस्थान के राजभवन में तैयार हुई और क्यों शरद पवार इस पूरे घटनाक्रम से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। 1984 वो मनहूस साल था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं की सुरक्षा में तैनात 2 बॉडीगार्ड्स ने कर दी। उनके बाद खाली हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी को उनके बेटे राजीव गांधी ने संभाला। राजीव ने कुर्सी संभालते ही महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार को कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार शरद पवार को दिया गया। यहां एक जरूरी बात आपको यह भी बताते चलें कि इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ हुई थी और कांग्रेस कई अलग अलग धड़ों में बंट गई थी। इंदिरा के समर्थन वाली कांग्रेस आई, कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस ओ, देवराज उर्स के नेतृत्व वाली कांग्रेस उर्स, ए.के. एंटनी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ए और शरद पवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस एस यानी कांग्रेस सोशलिस्ट। राजीव गांधी ने कांग्रेस एस और कांग्रेस आई के विलय की जिम्मेदारी तत्कालीन गृह मंत्री अरुण नेहरू को दी। अरुण नेहरू ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ विजयधर को शामिल किया। विजयधर कौन है, यह भी जान लीजिए। विजयधर के पिता पीएन धर इंदिरा गांधी के करीबी सलाहकारों में से एक थे, तो उनकी वजह से विजयधर का प्रभाव ज्यादा पड़ता। हालांकि महाराष्ट्र के मंत्री शंकरराव चव्हाण कांग्रेस के इस विलय के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं थे। तब कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका जमकर विरोध भी किया था। बावजूद इसके 6 दिसंबर 1986 वो तारीख थी जब एक रैली का विचार बनाया गया। जगह चुनी गई औरंगाबाद। इस रैली में कांग्रेस एस और कांग्रेस आई का विलय हुआ और कांग्रेस फिर से जुड़कर एक हो गई। 1986 में कांग्रेस के हाईकमान ने शंकरराव चव्हाण को मुख्यमंत्री बनाया। 2 साल के भीतर ही कांग्रेस के ही लोग शंकरराव चव्हाण से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की जद्दोजहद में लग गए। इस दौरान वसंत दादा पाटिल राजस्थान के राज्यपाल थे। ये वही वसंत दादा पाटिल हैं जिनकी सरकार गिराकर शरद पवार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वसंत दादा पाटिल ने महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को जयपुर के राजभवन में बुलाया। इस बैठक में शरद पवार भी थे। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माय टर्म्स में लिखते हैं कि रामाराव अधिक और नीलंगेकर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बैठक में तय हुआ कि इस मामले में वसंत दादा पाटिल का फैसला ही माना जाएगा। वसंत दादा पाटिल ने मुख्यमंत्री के लिए शरद पवार के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका सभी ने समर्थन किया। वसंत दादा पाटिल शंकरराव चव्हाण को हटाने के काम में लग गए। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दक्षिण मुंबई में अपने निवास में कांग्रेस नेताओं से वो मीटिंग करने लगे। इसी दौरान वो फोर्स घोटाला भी सामने आया था। वीपी सिंह राजीव गांधी के खिलाफ हो गए। उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। शरद पवार 1984 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 1988 में भी शरद पवार सांसद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं वसंत दादा पाटिल का गुट कमजोर हो चुका था। ऐसे में राजीव गांधी महाराष्ट्र में किसी ऐसे मजबूत नेता को सीएम बनाना चाहते थे। शरद पवार उन दिनों गोवा में छुट्टियों का मजा ले रहे थे। एक दिन सुबह 4 बजे राजीव गांधी का फोन शरद पवार के पास पहुंच रहा है। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माय टर्म्स में लिखते हैं कि राजीव गांधी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शरद पवार ने मजाक करते हुए कहा, सुबह के 4 बजे कोई क्या करेगा, सोएगा। राजीव गांधी ने बताया कि वो तो ऑफिस में काम कर रहे हैं। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद राजीव गांधी असल मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि मुझे शाम तक दिल्ली आकर मिलो। 90 के दशक में गोवा से दिल्ली की डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं हुआ करती थी। शरद पवार पहले गोवा से मुंबई पहुंचे, फिर मुंबई से दिल्ली।
आधी रात को शरद पवार दिल्ली में राजीव गांधी से मिले। राजीव गांधी ने शरद पवार से अगले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ लेने को कहा। शरद पवार को बताया गया कि समय बहुत कम है। राजीव गांधी ने कहा कि वापस मुंबई जाओ, शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद शरद पवार दिल्ली से मुंबई के लिए निकल गए। हालांकि राजीव गांधी की बातों से शरद पवार बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं कि मैं मुंबई से नई दिल्ली के लिए जहाज से रवाना हो गया। चूंकि मैं गृह मंत्री रह चुका था, इसलिए मैं प्रोटोकॉल आदि की औपचारिकताओं से भली प्रकार से परिचित था। मुझे कुछ अनुमान हो रहा था कि मुझसे महाराष्ट्र राज्य का नेतृत्व संभालने को कहा जा सकता है। शरद पवार प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने के बाद दिल्ली से मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने पर शरद पवार को पता चला कि शंकरराव चव्हाण ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस हाईकमान का आदेश महाराष्ट्र कांग्रेस तक पहुंच चुका था। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की तैयारी चल रही थी। 23 जून 1988 को शरद पवार गोवा में छुट्टियां मना रहे थे। राजीव गांधी के एक फोन कॉल के चलते शरद पवार 24 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। यह सब कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ और शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इस तरीके से शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार को कांग्रेस में विलय करने का यह नतीजा मिल गया, जिससे वो दूसरी बार महाराष्ट्र की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में बैठे। इस पूरे किस्से में आपको क्या नजर आता है, क्या मिलता है? किस तरीके से राजीव गांधी ने इस पूरे सियासी किस्से को गढ़ा, इसमें क्या भूमिका रही और किस तरीके से राजस्थान के राजभवन में इसका पूरा खाका तैयार हुआ? इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और किस्सों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।